आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे CGPSC वर्ग 1 वर्ग 2 के इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक प्रोजेक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हम इंजीनियरिंग स्केल और कर्व की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, साथ ही ऑटोकैड की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, जिससे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। अलग से वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अगला टॉपिक प्रोजेक्शन। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रोजेक्शन के अंतर्गत ये टॉपिक को इन टॉपिक को हम सभी को डील करेंगे। पहला टॉपिक है पॉइंट प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आपसे लाइन प्रोजेक्शन बनेगा। ये दोनों जब क्लियर होगा तभी आपको प्लेन प्रोजेक्शन समझ में आएगा। अब ये तीनों टॉपिक जब अच्छे से समझ में आ जा रहा है तभी आपको सॉलिड प्रोजेक्शन समझ में आएगा। इन सभी टॉपिकों को वन बाय वन हम इस वीडियो में और इसके अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। आज का टॉपिक है पॉइंट प्रोजेक्शन। इस पॉइंट प्रोजेक्शन से संबंधित जो प्रश्न पिछले पेपर में 2016 में जो पूछा गया था, जो क्वेश्चन, उसको भी हम अभी आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे और इस पूरे पॉइंट प्रोजेक्शन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बेसिक है प्रोजेक्शन का। इसी के बाद ही आप आगे के टॉपिकों को अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में पॉइंट प्रोजेक्शन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखेंगे, जिससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। डायरेक्ट सिंपल से आपको देखते ही इसके क्वेश्चन बनने लगते हैं। ठीक है, पिछले बार क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पॉइंट प्रोजेक्शन से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन होता क्या है, पॉइंट प्रोजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक पॉइंट प्रोजेक्शन। क्वेश्चन, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट होता क्या है? पॉइंट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस। हम पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉइंट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, ऐसे स्क्रीन में हम एक ऐसे पॉइंट मार्क कर दिए। यहाँ पे दिख रहा है ऐसे इस डिब्बे के अंदर, इसके अंदर में देखिए ये पॉइंट है। पॉइंट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस। इस पॉइंट का रेडियस आप बता सकते हैं क्या? इसका रेडियस 0.0000 लगभग 1 के आसपास होगा। तो हम पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस। अदर वर्ड्स में पॉइंट इज अ लाइन विथ जीरो लेंथ। ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट का लेंथ भी क्या होगा? बहुत मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। तो पॉइंट इज अ लाइन विथ जीरो लेंथ, मतलब जीरो के लगभग बराबर होगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट इज अ लाइन विथ जीरो लेंथ। अब जैसे आप लेंथ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला दिए तो यहाँ पे बता सकते हैं कि इस लाइन के कुछ लेंथ है, ठीक। और मगर इस पॉइंट के आप बता नहीं सकते कि इसका कितना लेंथ है। जीरो के लगभग बराबर है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट इज अ लाइन विथ जीरो रेडियस। और अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? पॉइंट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस। ठीक, ये हो गया पॉइंट की डिफिनेशन। चलिए अब अपना बेसिक मेन पॉइंट, जहाँ से पॉइंट प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? हम कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे इसको इन एक्सिस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते थे, इसको बोलते थे वाई एक्सिस, इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, ठीक। मगर यहाँ पे जब भी प्रोजेक्शन की बात हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बात हो, तो वहाँ पे 3D व्यू की बात होती है, ठीक है। हर एक डायग्राम 3D व्यू में रहता है। तो यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2D में दिख रहा है, मगर इसके पीछे में यहाँ पे इन दोनों प्लेन जहाँ पे मिलता है, ये दोनों प्लेन जहाँ पे मिलता है, इसके पीछे भी एक एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। जिसको इस प्रोजेक्शन में, पॉइंट प्रोजेक्शन में या प्रोजेक्शन वाला जो टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। इस एक्स वाई लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन या ऑक्सिलरी लाइन। यहाँ देखिए आगे हम सभी लाइनों को डिस्कस करेंगे और इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इस प्रोजेक्शन के लिए, वो सभी भी जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वहाँ पे ये समझ में आने लगेगा, ठीक। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बोलेंगे HP लाइन, ठीक।
हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको बोलेंगे वीपी। आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, ये वीपी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पे एक तीसरा प्लेन होता है जिसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन को बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन या रेफरेंस प्लेन। इसी रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग ही हम जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को, इसी प्लेन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे इसको उसका जो आंसर, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसका आंसर हम वहाँ पे देंगे। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो जवाब, उसी का आंसर हम इस रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे देखेंगे। देखिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वीपी को क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन। एचपी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहाँ पे देखिए जो बीच में जो वीपी और एचपी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी प्लेन। याद रख लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता जाऊँगा उन पॉइंट को आप अपने एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का रफ कॉपी बना लीजिए या प्रैक्टिस कॉपी बना लीजिए। उसमें इन कॉन्सेप्ट को आप नोट करते हुए जाइए या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक है, पॉइंट प्रोजेक्शन में जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखते जाएंगे वो आगे के आने वाले टॉपिकों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन देखते हुए ही बनेगा जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट का बस खेल है। कहीं पे हम कोई एग्ज़ाम हॉल पे कहीं पे कोई ड्राइंग वाइंग नहीं बनाना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट जो हम सीखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको देखते ही वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा टॉपिक है जो आपके इस आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको इसी सब्जेक्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे कवर हो सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। ये हो गया कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के अकॉर्डिंग अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सभी क्वाड्रेंटों पे अब अगला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वीपी और एचपी की कंडीशंस क्या होती है उन सभी को देखते हैं। इस कंडीशन को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते जा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी और एचपी के लिए कंडीशंस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? इन फ्रंट, जो क्वेश्चन दिया रहेगा इन फ्रंट ऑफ वीपी दिया रहेगा कोई पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये एरो का साइन शो कर रहा है। वीपी इन फ्रंट ऑफ वीपी और एबव ऑफ एचपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ वीपी और एबव ऑफ एचपी। हिंदी में क्या बोलेंगे? वीपी के सामने और एचपी के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन दिया रहेगा वो वीपी के सामने और एचपी के ऊपर, याद रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एरो का साइन इधर है और एचपी से ऊपर है। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे? वीपी के पीछे और एचपी के ऊपर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिहाइंड द वीपी एबव द एचपी। ऐसा कंडीशन दिया रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जब कोई पॉइंट लोकेट करेगा तो कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो इस प्रकार के कंडीशन दिया रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोला जाएगा बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी। देखिए यहाँ पे बिलो द एचपी है और बिहाइंड द वीपी है, वीपी के पीछे और एचपी के नीचे। इस प्रकार के कंडीशन दिया रहा है तो वो पॉइंट लोकेट करेगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन है एचपी के नीचे और वीपी के सामने। इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड बिलो ऑफ एचपी। इस प्रकार के कंडीशन दिया रहा है तो हम बोलेंगे उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद रखिए इन सभी कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट में फिर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उस पॉइंट का कंडीशन दिया रहेगा इन फ्रंट ऑफ वीपी एबव द एचपी। सेकंड में बिहाइंड द वीपी एबव द एचपी। थर्ड क्वाड्रेंट में बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी। फोर्थ क्वाड्रेंट में इन फ्रंट ऑफ वीपी बिलो द एचपी। इन सभी चारों कंडीशंस को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, कंडीशन कैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको उस कंडीशंस को देख के इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसे बनता है और कहाँ पे बनता है, उन क्वेश्चनों को हम चलिए डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड के क्वेश्चन देखिए। कंडीशन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो पॉइंट रहेगा वो वीपी के सामने और एचपी के ऊपर, ये कंडीशन था। क्वेश्चन दिया है सामने देखिए 30 मीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकंड कंडीशन 20 मीटर अबव द एचपी। ठीक, 20 मीटर अबव द एचपी। चलिए अब क्वेश्चन पूछा गया है, कोई पॉइंट है 30 मीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, 20 मीटर अबव द एचपी, देन ड्रॉ द देयर टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू टू अकॉर्डिंग टू रेफरेंस प्लेन। ठीक है, रेफरेंस प्लेन्स के सामने इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम वीपी और एचपी प्लेन ड्रॉ कर लिए। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक पॉइंट है जो वीपी से 30 मीटर इन फ्रंट है, वीपी से 30 मीटर आए। ठीक, और एचपी से यही पॉइंट है, एचपी से 20 मीटर एबव आए। देखिए ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे दिए ए, कैपिटल के लेटर ए से रिप्रेजेंट किए इसको। दोनों एक्सिस से ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से कहाँ पे बनेगा, ये हमको बताना है। यही सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन किसी भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट दे दिया रहेगा, उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, उसी को हमको बेसिकली यहाँ पे जानना है। इसी कॉन्सेप्ट को हमको सीखना है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि अब ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट दिया है उसको हम यहाँ पे लोकेट कर लिए, कहाँ पे बन रहा है वो। अब इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनता है उसको देखते हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सामने इस सर्कल में देखिए, इस सर्कल में देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा वो पॉइंट। इस पॉइंट का हमको फ्रंट व्यू देखना है, तो हम इस डायरेक्शन, मान लीजिए ये कोई देखने वाला यहाँ पे है, ये उसका आँख हुआ, वो ये इस साइड से इस पॉइंट को देख रहा है। तो इस पॉइंट का फ्रंट व्यू किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, वो इस वीपी प्लेन के रेस्पेक्ट में देख रहा है। तो इसका जो फ्रंट व्यू है इस वीपी प्लेन पे बनेगा। ध्यान दीजिए, जब हम कोई टॉकीज में, ठीक है, किसी मल्टीप्लेक्स में हम कोई मूवी देखने जाते हैं, तो जो मूवी चलते रहता है, जो पिक्चर चलते रहता है, उसको हम उस प्रोजेक्टर के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, वो उसका बैकग्राउंड हो जाएगा, उसके रेफरेंस में देखते हैं, उस प्रोजेक्टर के रेफरेंस में देखते हैं, तो उसका चित्र कहाँ पे बनता है, उस प्रोजेक्टर पे बनता है। उसी प्रकार से इस पॉइंट को हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस वीपी प्लेन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखें तो हम हमेशा उसको वीपी और एचपी के रेफरेंस में देखेंगे। तो इस पॉइंट का जब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बन रहा है, इस वीपी प्लेन पे, इस ए डेस में बन रहा है। ठीक है, इस ए डेस में बन रहा है। ठीक, देखिए ये कैपिटल जो पॉइंट है उसको हम कैपिटल के ए से रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। नहीं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
जब भी कोई पॉइंट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, जिस भी लेटर से रिप्रेजेंट किया रहा होगा, तो उसके फ्रंट व्यू को उसी लेटर के स्मॉल लेटर के ए डैश से रिप्रेजेंट करना है। उसको उसी लेटर के डैश वाले लेटर से, स्मॉल लेटर के डैश लेटर से आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसका जो भी फ्रंट व्यू बनेगा उसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। और इसका जो टॉप व्यू बनेगा उसको उसी कैपिटल लेटर के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं एचपी वाले में। ठीक, इस ए पॉइंट का फ्रंट व्यू कहाँ पे बना? वीपी पे, ए डैश पे बना। अब इसी प्रकार, ठीक है, सेम वे में एचपी का जब टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो उसका टॉप व्यू इस ए डैश पे बनेगा, एचपी प्लेन पे इस ए पे बनेगा। अब इस पॉइंट ए का टॉप व्यू देखिए, जब इसको हम ऊपर से देखेंगे तब इसका टॉप व्यू बनेगा, यहाँ से देखेंगे तब टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, ऊपर से कोई देख रहा है इस पॉइंट ए को, तो इसका टॉप व्यू एचपी प्लेन पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? इस ए डैश में बनेगा। ठीक है, इस ए डैश में यहाँ पे बन रहा है। ठीक, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, वीपी पे बना, टॉप व्यू एचपी पे बना। अब यहाँ पे जो रिफरेंस लाइन है एक्स वाई, जो आयुक्सलरी जो प्लेन है, उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्टर पे इसका स्थिति क्या होगा, इस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का, उसको हम देखते हैं। ठीक, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्टर ये हो जाएगा प्रोजेक्टर वाला लाइन, और ये हो जाएगा वो रिफरेंस लाइन, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स। ये रिफरेंस लाइन है या ऑक्सिलरी लाइन हो गया, ये हो गया प्रोजेक्टर वाला लाइन। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्टर लाइन। अब देखिए, जितने डिस्टेंस में 30 मीटर इन फ्रंट ऑफ व्यू था ये पॉइंट, और 20 मीटर एबव द एचपी था, उसके अकॉर्डिंग ठीक। अब क्या करना है, फ्रंट व्यू कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। अब उसको हमको प्रोजेक्टर लाइन पे शो करना है। जो चित्र बनते रहता है उसको हम प्रोजेक्टर में देखते हैं। तो ये हो गया हमारे डायग्राम में, देखिए यहाँ पे ये हो गया प्रोजेक्टर लाइन, और ये हो गया रिफरेंस लाइन। ठीक, इस रिफरेंस लाइन के ऊपर या नीचे फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ बनता है, दिए जो क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चन हम स्टडी डील कर रहे हैं, उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू इस ऑक्सिलरी लाइन से कहाँ पे बनता है, उसी को हमको बताना है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में कुछ नहीं करना है आपको, एक मिनट। ठीक, फ्रंट व्यू 20 मीटर एबव बना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा, जो टॉप व्यू जो यहाँ पे हमारा बना है एचपी प्लेन पे, उसको आप हमेशा 90 डिग्री मूव करा दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे भी वो जिस भी प्लेन में वो बना है, जहाँ पे भी जिस कोऑर्डिनेट में भी बना है वो, ठीक है, जहाँ पे भी बना उसको आप 90 डिग्री मूव कराएंगे, ऐसे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। याद रखिए, इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। जो भी टॉप व्यू जो बना है उसको आप प्रोजेक्टर लाइन पे शो करने के लिए हमेशा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इसी प्रोजेक्टर लाइन पे बनेगा। ठीक है, याद रखें, हमेशा इसी प्रोजेक्टर लाइन पे ही, क्योंकि जो भी चित्र बनता है उसको हम हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एचपी है उसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे उसको मूव करा दें। हर क्वेश्चन में मूव कराना है आपको। ठीक, तो देखिए इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा। ठीक, इस पॉइंट ए को 90 डिग्री मूव करा देंगे। ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन में, इस प्रोजेक्टर लाइन पे, तो 90 डिग्री मूव होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पहले यहाँ पे था तो मूव होकर कहाँ पे आ जाएगा, ये इस वाले पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक, 90 डिग्री मूव हो रहा है, ये एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। तो उसी प्रकार ये प्रोजेक्टर लाइन पे कहाँ पे शो होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ये कितना मीटर डिस्टेंस में था, 30 मीटर, 30 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए। तो 30 मीटर रेफरेंस लाइंस के नीचे आ जाएगा, 30 मीटर इस रेफरेंस लाइन जो एक्स वाई वाला जो लाइन है उसके नीचे 30 मीटर ये यहाँ पे शो होगा। ठीक, ये हो गया टॉप व्यू नीचे बना, और इसका फ्रंट व्यू एबव बना। ठीक है, एबव द एक्स वाई प्लेन, बिलो टॉप व्यू कहाँ पे बना, बिलो द एक्स वाई प्लेन। ठीक, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। फ्रंट व्यू इस पॉइंट ए का फ्रंट व्यू यहाँ पे बना, उसको कुछ नहीं करना है, वैसी वैसी रखना है। मगर जो टॉप व्यू जो बनेगा, टॉप व्यू हमारे इस एच पी और वी पी और एक एच पी प्लेन में जो बना, उसको जब आप प्रोजेक्टर लाइन पे शो करेंगे तो जो एच पी वाला जो टॉप व्यू है उसको 90 डिग्री मूव कर दोगे, 90 डिग्री मूव कर दोगे तो कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। ठीक, जितना उसका डिस्टेंस है उतने ही नीचे इसको बनाना है। 30 mm है टॉप व्यू। ये होगी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, फ्रंट व्यू यहाँ पे बना 20 मीटर अबव द एक्स वाई प्लेन, और टॉप व्यू बना एक्स वाई प्लेन के नीचे 30 mm नीचे। ठीक, चलिए और अगला, जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ठीक, यहाँ पे पॉइंट, और इसका रिजल्ट क्या आया, देखिए इस प्रोजेक्टर लाइन पे देखिए, इसका फ्रंट व्यू इस रेफरेंस लाइन के एक्स वाई लाइन के एबव बना फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू इस एक्स वाई लाइन के नीचे बना। ये इसका हो गया रिजल्ट। 2-4 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। बस क्वाड्रेंट पता करना है, उस क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ पे बनता है उतना ही आपको जानना है। अब जितना क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया रहेगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू का, उतने ही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप वहाँ पे टिक लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वाड्रेंट 2। देखिए अगला कंडीशन केस 2 सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है क्वाड्रेंट 2। कंडीशन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बिहाइंड द वीपी एबव द एचपी। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है 20 मीटर एक पॉइंट है 25 मिलीमीटर बिहाइंड द वीपी। ठीक है, एरो का निशान आपको पीछे साइड बता रहा है वीपी के, और 35 मीटर एबव द एचपी। इसी के अकॉर्डिंग हमको उस पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए एक पॉइंट है वो 25 मिलीमीटर बिहाइंड द वीपी है, और 35 मिलीमीटर एबव द एचपी। यहाँ पे देखिए 35 मिलीमीटर एबव द एचपी और 25 मिलीमीटर बिहाइंड द वीपी। इसके अकॉर्डिंग हम वो पॉइंट लोकेट कर लिए। वो पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पॉइंट बी है वो। ठीक, यहाँ पे बना वो पॉइंट। अब इसका हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ पे बनता है वीपी और एचपी प्लेन पे, वो देखना है। ठीक, इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा जी, एक आदमी यहाँ से देख रहा है इस पॉइंट बी को यहाँ से देख रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, इस वीपी प्लेन पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये कैपिटल बी लेटर है, तो इसके फ्रंट व्यू को हम किससे डिनोट करेंगे, ठीक है, ये कैपिटल बी है, उस पॉइंट को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसके फ्रंट व्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी डैश से। देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में इस सर्कल में बी डैश सीरीज को रिप्रेजेंट किया गया है। इस पॉइंट बी का फ्रंट व्यू इस वीपी प्लेन पे इस बी डैश पे बना। अब टॉप व्यू देखना है, इस पॉइंट बी का टॉप व्यू,
ठीक, इस पॉइंट बी का टॉप व्यू हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ऊपर से। ठीक, ऊपर से देख रहे हैं तो इसका टॉप पॉइंट बी का टॉप व्यू एचपी प्लेन पे बनेगा। इस एचपी प्लेन पे बन रहा है, देखिए कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट बी पे। इसी कैपिटल बी के टॉप व्यू को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे पॉइंट बी से। ये बन गया हमारा टॉप व्यू। अब इस टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को हमको इस प्रोजेक्टर लाइन पे शो करना है। इस प्रोजेक्टर लाइन पे हमको बना के दिखाना है कि रेफरेंस लाइंस इस एक्स वाई से के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे बनता है। ठीक, ये हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है। प्रोजेक्टर प्लेन पे इसको ड्रॉ करके बताना है। ठीक, अब देखिए आपको पहले मैं बताया हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, इसका जो फ्रंट व्यू है, इसको फ्रंट व्यू हमको कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा इसका जो टॉप व्यू है वे वाला भाग, ठीक है, इसका जो टॉप व्यू है इसको हमको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करा देना है। ठीक, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट एक्स वाई से इस टॉप व्यू कितना डिस्टेंस में बना है, 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर बना है। तो इस पॉइंट बी को हम 90 डिग्री ऐसे मूव करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 25 मिलीमीटर होगा। ठीक, चलिए अब इसको जब 90 डिग्री मूव करा दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको प्रोजेक्टर लाइन पे शो करना है। ये हुआ हमारा प्रोजेक्टर लाइन। यहाँ पे आ जाइए अब देखिए, तो ये फ्रंट व्यू सॉरी ये टॉप व्यू मूव हो गया 25 मिलीमीटर, यहाँ पे आया तो कहाँ पे शो होगा, प्रोजेक्टर लाइन पे। यहाँ पे आ गया टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू को तो हमको कुछ भी नहीं करना है, तो वैसी रहेगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस में वो मूव होके आया उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 25 मिलीमीटर। टॉप व्यू यहाँ पे बना और उसी के ऊपर में फ्रंट व्यू बना। कहाँ पे बना, इस एक्स वाई रेफरेंस प्लेन के एबव बना, सेकंड क्वाड्रेंट में। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक्स वाई प्लेन के एबव पे ऊपर पे बन रहा है। तो रिजल्ट में कैसे शो करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, इसी के ऊपर पे ही बन रहा है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इस टाइप से आपको यहाँ पे आपके रिजल्ट में ऐसे बताना है। ठीक, ये हो गया क्वाड्रेंट सेकंड में जो भी कंडीशन दिया रहेगा, जो भी पॉइंट दिया रहेगा, वो हमेशा एक्स वाई प्लेन के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इसी प्रकार एबव में उसके ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, केस 3 क्वाड्रेंट 3। केस 3 क्वाड्रेंट 3 कंडीशंस दिया हुआ है। कंडीशन क्या होता है, क्वाड्रेंट 3 पे बिहाइंड द वीपी बिलो द एचपी, ये कंडीशन होता है। कंडीशन में हम पहले देखें इससे। ठीक, ये हो गया। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पॉइंट है वो 28 मिलीमीटर बिहाइंड द वीपी है और 42 मिलीमीटर बिलो द एचपी है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। कोई पॉइंट सी है वो 28 मिलीमीटर बिहाइंड द वीपी है और 42 मिलीमीटर बिलो द एचपी, मतलब वीपी के 28 मिलीमीटर वीपी के पीछे बनता है और 42 मिलीमीटर एचपी प्लेन के नीचे बनता है। तो वो पॉइंट कौन सा है, उसका आप रेफरेंस प्लेन से उसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बताइए। चलिए देखते हैं। वो पॉइंट 28 मिलीमीटर वीपी से, 28 मिलीमीटर हम आए वीपी से यहाँ पे 28 मिलीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कहाँ पे बनता है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया एक्स वाई लाइन, एक्स वाई प्लेन, ये सॉरी
ये हो गया एच पी प्लेन, ये हो गया आपका वी पी प्लेन। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा, जो भी पॉइंट बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक, देखिए अब वो क्या बोल रहा है, वीपी से 28 मिलीमीटर बिहाइंड है, तो 28 मिलीमीटर, देखिए यहाँ पे 28 मिलीमीटर एक पॉइंट यहाँ पे है वीपी से, और एचपी प्लेन से, ये एचपी प्लेन है, ये एचपी प्लेन है, वो एचपी प्लेन से 42 मिलीमीटर नीचे है। ये हुआ 42 मिलीमीटर, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वीपी प्लेन, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट किया। पॉइंट मिला हमको यहाँ पर। ठीक, अब इसका फ्रंट व्यू हम यहाँ से देखेंगे इसको, इस पॉइंट सी को। तो इसका फ्रंट व्यू इस एच पी प्लेन पे बनेगा, ये एच पी प्लेन हुआ, ये सॉरी ये वी पी प्लेन हुआ, और ये एच पी प्लेन हुआ। ये वी पी प्लेन हुआ और ये एच पी प्लेन हुआ। तो जब यहाँ से हम इस पॉइंट सी को देखेंगे, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है हम, तो इस साइड से देखेंगे इसको, तो इसका फ्रंट व्यू इस वीपी प्लेन पे बनेगा, यहाँ पे सी डैश पे। और जब हम अब इसका टॉप व्यू कहाँ से देखेंगे, टॉप व्यू हम यहाँ से देख नहीं सकते, यहाँ से नहीं देख सकते, तो टॉप व्यू क्या करेंगे, हम यहाँ से टॉर्च मारकर, यहाँ से नीचे से टॉर्च मारकर इसका टॉप व्यू देखेंगे, तो वो कहाँ पे बनेगा, इस एच पी प्लेन पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो इस पॉइंट सी का टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इस एच पी प्लेन पे सी पे। ठीक, मिल गया हमको हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। कहाँ पे बना, फ्रंट व्यू यहाँ पे बना और टॉप व्यू यहाँ पे बना। ठीक, अब हमको बताना है कि प्रोजेक्टर पे एक्स वाई लाइन पे ये एबव बनता है कि बिलो बनता है। ठीक है, एक्स वाई लाइन से कौन ऊपर बनता है, कौन नीचे बनता है, ये हमको बताना है। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ, याद रखिए कि जो टॉप फ्रंट व्यू है उसको तो ऐसी जहाँ पे लोकेट हुआ है वहीं पे ही रखना है, जहाँ पे बना उसको वहीं पे रखना है। जो टॉप व्यू जो बना उसको हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमता है उसी डायरेक्शन में आपको उसको 90 डिग्री 90 अंश के कोण पे उसको घुमा देना है। तो 90 अंश के कोण में कैसे घूमेगा, ये इस टाइप से घूमेगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेगा। अब देखिए फ्रंट, यहाँ पे ही देखिए स्क्रीन पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू इस एक्स वाई प्लेन पे बना है, यहाँ पे बना है, इसको 90 डिग्री ले जाएंगे, ये इस वीपी प्लेन से कितना दूरी पे है, 28 डिग्री 25 mm है, 28 mm है। तो जब ये 90 डिग्री मूव होके जाएगा ऊपर, तो कितना ऊपर चला जाएगा, 28 mm 28 mm ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रोजेक्टर लाइन पे कहाँ पे आ जाएगा, ये इस प्रोजेक्टर लाइन में देखिए या कहाँ पे आ जाएगा, ये 25 mm टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 25 mm एबव एक्स वाई लाइन के। और जो फ्रंट व्यू है वो इस एक्स वाई लाइन के नीचे पे लोकेट हो रहा है, यहाँ पे कितना मिलीमीटर है, 42 mm यहाँ पे नीचे से हो रहा है। ठीक, अब इसके रिजल्ट देखते हैं। ठीक, इसका रिजल्ट देखिए, ये हो गया हमारा टॉप व्यू यहाँ पे बना, फ्रंट व्यू यहाँ पे बना। ठीक, तो फ्रंट व्यू को वैसी जितने डिस्टेंस में बना है उसको वहीं के वहीं रखना है, यहाँ पे इस एक्स वाई लाइन के नीचे बना है, तो फ्रंट व्यू को कुछ नहीं करना है, 42 mm नीचे बना है। ठीक, अब टॉप व्यू जो यहाँ पे बना था, यहाँ पे उसको क्या करना है, हम उसको 90 डिग्री मूव करा दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जहाँ पे घड़ी घूमता है उसी डायरेक्शन में। तो वो कहाँ चला गया, इस एक्स वाई लाइन के एबव चला गया, ऊपर चला गया, 25 mm ऊपर चला गया। तो इसका रिजल्ट कैसे शो करेंगे, ये एक्स वाई लाइन हुआ, इस
एक्स वाई लाइन के ऊपर में टॉप व्यू बना, और फ्रंट व्यू देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू इस एक्स वाई लाइन के नीचे बना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के एबव और फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे, मतलब टॉप व्यू एबव, फ्रंट व्यू बिलो द एक्स वाई प्लेन। रेफरेंस प्लेन के नीचे फ्रंट व्यू बना और टॉप व्यू एक्स वाई प्लेन के एबव बना। चलिए अब देखते हैं केस 4 क्वाड्रेंट 4। अगला केस है केस 4 क्वाड्रेंट 4। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेंट 4 कहाँ पे होता है। ये वीपी प्लेन हो गया, ये एचपी प्लेन हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 4 यहाँ पे बनेगा, ठीक, मतलब हमारा पॉइंट इसी क्वाड्रेंट में कहीं पे यहाँ पे लोकेट करेगा, ठीक है। तो उसी के टॉप व्यू फ्रंट व्यू एक्स वाई प्लेन से कहाँ पे बनता है उसी को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए कंडीशन क्या होता है क्वाड्रेंट 4 के लिए, जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा और बिलो द एचपी होगा। कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोला है, कोई पॉइंट डी है, कोई पॉइंट डी है वो 32 मीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है, वीपी के सामने है 32 mm, ठीक है, वीपी के सामने है, और 45 mm एचपी प्लेन के नीचे है, 45 mm बिलो द एचपी, ठीक है। कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। देखिए 32 मीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है, 32 मिलीमीटर कहाँ पे, 32 मिलीमीटर हम यहाँ पे आए, 32 मिलीमीटर यहाँ पे आए, वीपी के सामने है यहाँ पे, और एचपी ये जो एचपी प्लेन है उसके 45 मिलीमीटर यहाँ पे आया। तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तो वो पॉइंट मिल गया है, वो पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ 32 मिलीमीटर वीपी और बिलो द 45 मिलीमीटर बिलो द एचपी, यहाँ पे वो पॉइंट मिल गया हमको, ठीक। ये हो गया ये पॉइंट। अब इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, जब कोई आदमी यहाँ से देखेगा इसको तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है, इस वीपी प्लेन पे बनता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम डिनोट किए हैं कैपिटल डी से, तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, उसको हम डिनोट करेंगे डी स्मॉल डी डैश से, ठीक। अब इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, कोई आदमी इसको यहाँ से देखेगा, ठीक है, ऊपर से नहीं दे सकता क्योंकि पॉइंट नीचे बना है तो नीचे से देखना पड़ेगा। तो क्या करेगा, यहाँ से जब देखेगा तो उसका इस पॉइंट डी का टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, इस एचपी प्लेन पे बनेगा, एचपी प्लेन पे इस डी पॉइंट पे बनेगा। कैपिटल डी को हम उसके टॉप व्यू को उसी के स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसका टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, ठीक। अब हमको पता चल गया तो क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को हम वहीं पे रखते हैं और टॉप व्यू को 90 डिग्री मूव करा देते हैं। जैसे घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करा दिए। तो जब इसको 90 डिग्री मूव कराएंगे, ठीक है, इस पॉइंट डी को 90 डिग्री मूव कराएंगे, जितना इसका डिस्टेंस है यहाँ से ना 90 डिग्री मूव कराएंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और उसका डिस्टेंस कहाँ तक शो करना है, जहाँ ये 32 मिलीमीटर है उतना इसका डिस्टेंस होगा, ठीक। तो इसका रिजल्ट हम प्रोजेक्टर प्लेन पे शो करते हैं, प्रोजेक्टर लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्टर लाइन हो गया, ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन हो गया, एक्सिलरी प्लेन एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में इस प्रोजेक्टर लाइन पे ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है वो हम इस प्रोजेक्टर प्लेन पे शो करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू इस एक्स वाई या एच पी प्लेन से कितना नीचे बना था, 45 mm नीचे बना है। तो इसका 45 mm नीचे पे इसका फ्रंट व्यू है डी डैश,
और इसका टॉप व्यू यहाँ से 32 mm था यहाँ पर, इस प्लेन से 32 मीटर यहाँ पे है, तो 32 मीटर नीचे इस XY प्लेन से नीचे 32 मीटर नीचे इसका टॉप व्यू बना। तो इसको रिजल्ट में कैसे शो करेंगे, रिजल्ट में यहाँ पे देखिए XY प्लेन है, ये XY प्लेन में देखिए यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों नीचे बना। अब ये हो गया आपके टोटल चारों कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ पे बनते हैं, वो सभी को आप अच्छे से देख लीजिए, याद रखिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना है जस्ट उसके उल्टे थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। उसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ पे उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनता है जस्ट उसके उल्टा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। देखिए सामने मैं इसको टेबल बना के दिखाया हूँ। टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखा हुआ है इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे उसके कंडीशंस क्या होते हैं वो लिखा है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट XY प्लेन्स में किस प्रकार बनता है वो यहाँ पे टेबल पे बनाया गया। देखिए पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या होता है, जो भी पॉइंट होगा वो इन फ्रंट ऑफ VP और एबव द HP होगा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या बनता है, XY प्लेन के ऊपर पे उसका फ्रंट व्यू बनेगा और XY प्लेन के नीचे पे टॉप व्यू बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या होता है, जो पॉइंट होगा वो बिहाइंड द VP होगा और एबव द HP होगा। ठीक, उसके अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट कैसे बनते हैं, जो टॉप व्यू और वो जो फ्रंट व्यू है वो XY प्लेन के ऊपर बनता है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट पे आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए इससे कंडीशन क्या होते हैं, बिहाइंड द VP और बिलो द HP, तो उसके अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट क्या बनते हैं, XY प्लेन के ऊपर में टॉप व्यू बनेगा और XY प्लेन के नीचे पे फ्रंट व्यू बनेगा। फोर क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या होते हैं, इन फ्रंट ऑफ VP होता है पॉइंट और बिलो द HP होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट क्या होता है, XY प्लेन के नीचे बनेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जस्ट अपोजिट उसका रिजल्ट बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट जस्ट अपोजिट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के। देखिए जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए फ्रंट व्यू ऊपर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए दोनों का रिजल्ट को मैच करिए, दोनों फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का अपोजिट है, उसी प्रकार सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट है। इसको याद रखिए, कोई भी दो क्वाड्रेंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, फिर बाकी दो क्वाड्रेंट आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल पे उसको याद कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। चलिए इसके लिए और चार और कुछ स्पेशल केस होते हैं, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। फिर ये जो 8 केस है वो आपको दिमाग में अच्छा सेट हो गया तो आपसे क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम हॉल पे श्योर बनेगा। चलिए देखते हैं वो स्पेशल केस कौन से हैं। देखिए केस ए के अंतर्गत हम 2 पॉइंट देखेंगे, केस ए के अंतर्गत 2 केस देखेंगे। देखिए पहला है इन द HP, ठीक है, जो पॉइंट लोकेट करेगा इन द HP मतलब HP प्लेन पे ही रहेगा, ठीक, और VP के सामने होगा, इन फ्रंट ऑफ VP इन द HP, इस टाइप के कंडीशन दिए हुए हो। ठीक है, कोई पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट लिए E, वो E पॉइंट है इन फ्रंट ऑफ 30 मीटर इन फ्रंट ऑफ VP इन द HP मतलब HP प्लेन पे ही है, मगर वो 30 मीटर इन फ्रंट ऑफ VP है। ठीक है, इन द वाला जब केस आए तो उसमें आपको किस प्रकार से उसके आंसर का जवाब देना है वो देखते हैं। ठीक, केस है इन द HP और केस 1 इन द HP और क्या बोला है वो इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक, एक पॉइंट E दिया है वो इन द HP है, मतलब HP लाइन पे ही ये HP लाइन हो गया, तो इस HP लाइन पे ही वो कहीं पे आएगा, इन द HP बोला है, और इन फ्रंट ऑफ VP और VP के सामने होगा। केस
कंडीशन दिया है, इस पॉइंट वी का लोकेशन का कंडीशन दिया है यहाँ पे 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी और इन द एचपी। देखिए अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे वो पॉइंट कहीं पे आएगा इस पूरे, ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का तो वो पॉइंट कहीं पे यहीं पे आएगा। देखते हैं आप कहाँ पे आए मिलता है वो पॉइंट। क्या बोला है 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी आते हैं, ऐसा एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी लाइन, ठीक। अब वो पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ पे है वो हमको नहीं पता चल रहा है, जब हम एचपी लाइन ड्रॉ करेंगे तब वो दोनों एक दूसरे को कट करेगा, वहीं पे ही वो पॉइंट हमको मिलेगा। अब क्या बोला है यहाँ पे देखिए इन द एचपी, एचपी पे है वो लाइन कहीं पे, वो पॉइंट इन द एचपी है, एचपी पे कहीं पे है, तो हम एचपी प्लेन पे ऐसे आगे चलते हैं तो यहाँ पे इस वीपी वाले लाइन को जहाँ पे वो कट करेगा यहाँ पे कट कर रहा है, तो वो पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक। तो कहाँ पे आएगा वो ई वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये वीपी वाला पॉइंट। अब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमको बताना है कहाँ पे बनता है। देखिए अब इसका फ्रंट व्यू हम यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट ई को, ठीक है, पॉइंट ई दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू हम यहाँ से देखेंगे तो जब भी मैं पहले बताया हूँ जब भी कैपिटल लेटर ई से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके फ्रंट व्यू को उसी लेटर के स्मॉल लेटर डैश वाले लेटर्स स्मॉल डैश लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई का फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, जस्ट इस वीपी प्लेन पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा यहाँ पे, ठीक, एक्स वाई पॉइंट है वहीं पे सेम ये बनेगा, ठीक। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू देखिए इस ई वाले पॉइंट को, इस ई पॉइंट को हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी पॉइंट का टॉप व्यू एचपी प्लेन पे बनता है, इस एचपी प्लेन पे बनेगा, तो ई पॉइंट का टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे वो अभी है वहीं पे ही उसका टॉप व्यू भी वहीं पे बनेगा, मगर उसके टॉप व्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी के स्मॉल लेटर से, तो ई का स्मॉल लेटर हो गया ई स्मॉल लेटर, ठीक, ये हो गया। अब इस रिजल्ट को हमको प्रोजेक्टर लाइन पे शो करना है, इस प्रोजेक्टर पे विथ रिस्पेक्ट रेफरेंस प्लेन या ऑक्सिलरी प्लेन एक्स वाई प्लेन के अकॉर्ड रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं कैसे इसका रिजल्ट शो करेंगे। देखिए मैं आपको बताया हुआ हूँ जब भी टॉप व्यू हमको रिप्रेजेंट करना है प्रोजेक्टर लाइन पे तो उस टॉप व्यू को हम 90 डिग्री ऐसे मूव करा देंगे, ठीक, और फ्रंट व्यू को वहीं के वहीं रखना है, तो फ्रंट व्यू एक्स वाई पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहीं पे यहीं पे इसका फ्रंट व्यू होगा, और टॉप व्यू कहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे कितने मिलीमीटर नीचे, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 30 mm है, तो 30 mm यहाँ पे और शो होगा एक्स वाई प्लेन के नीचे। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन द वाले केस के लिए, केस 1 के लिए प्रोजेक्ट इसका रिजल्ट कैसे बना, इसका फ्रंट व्यू इसी एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है और इसका टॉप व्यू बिलो द एक्स वाई लाइन है, तो इसका रिजल्ट कहाँ पे बना है, इस यहाँ पे देखिए इस एक्स वाई लाइन पे ही उसका फ्रंट व्यू बन रहा है और उसके नीचे टॉप व्यू बन रहा है, ठीक। ये हो गया केस नंबर 1 के लिए। केस कंडीशन जब इन द एच पी हो और इन फ्रंट ऑफ वी पी हो तो उसके लिए उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई प्लेन पे बनेगा और टॉप व्यू उसके एक्स वाई प्लेन के नीचे बनेगा। ये हो गया केस ए में कंडीशन 1। चलिए इसी के लिए केस 1 के लिए कंडीशन 2 देखते हैं। केस ए में इन द एचपी वाले में से केस कंडीशन 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन द एचपी और बिहाइंड द वीपी वाले केस में, अब वीपी प्लेन के पीछे बनेगा वो पॉइंट, तब एक पॉइंट एफ है वो 25 mm बिहाइंड द वीपी है और इन द एचपी, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट किस प्रकार बनता है, यहाँ पे आता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे वीपी की कंडीशन क्या होता है, बिहाइंड द वीपी मतलब वीपी के पीछे, और हम कौन सा केस देख रहे हैं, इन द एचपी मतलब ये एचपी लाइन पे ही एक पॉइंट बनेगा मगर वो वीपी के पीछे होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे इसका रिजल्ट आता है एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग।
यहाँ पे देखिए ये हो गया वीपी प्लेन, ये हो गया एचपी प्लेन। ठीक, अब देखिए एक पॉइंट है वो वीपी प्लेन से 25 मिलीमीटर बिहाइंड है। ठीक है, 25 मिलीमीटर हम एक लाइन खींच लिए ऐसे, मगर वो पॉइंट अभी हमको पता नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है, वो पॉइंट इन द एचपी होगा, इन द एचपी बोला है, तो एचपी पे ही इस वाले लाइन को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे वो पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए इन द एचपी में इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे काट रहा है, तो पॉइंट हमको मिल गया। दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा वहीं पे वो पॉइंट लोकेट करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट एफ हमको मिल गया, यहाँ पे आएगा पॉइंट एफ। अब इसका फ्रंट व्यू हम यहाँ से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, इस फ्रंट व्यू इस वीपी लाइन पे बनेगा। वीपी लाइन पे कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे ये एक्स वाई वाला पॉइंट है वहीं पे, यहाँ पे इसका ये इस पॉइंट को हम एफ से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसका फ्रंट व्यू को क्या किससे डिनोट करेंगे, हम एफ डैश से। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, एफ डैश से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बना। अब टॉप व्यू देखने के लिए इस पॉइंट एफ का टॉप व्यू हम ऊपर से देखेंगे यहाँ से, तो इसका टॉप व्यू जब देखेंगे तो टॉप व्यू हमेशा हम जानते हैं एचपी प्लेन पे ही बनता है, तो इसका टॉप व्यू जहाँ पे एफ है उसे टॉप व्यू भी वहीं पे बनेगा। ठीक, इसका टॉप व्यू कहाँ पे बना, यहाँ पे। ठीक, अब इसको देखिए, अब इसको प्रोजेक्टर लाइन पे हमको शो करना है, एक्स वाई प्लेन से वो कहाँ पे बनता है, प्रोजेक्टर लाइन पे, इसका रिजल्ट वाला लाइन हो जाएगा। देखिए, ठीक, तब क्या करेंगे, इस टॉप व्यू को हम 90 डिग्री मूव करा देंगे। 90 डिग्री मूव करा देंगे मतलब एबव चला जाएगा, ऊपर चलेगा, जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही ऊपर चला जाएगा 90 डिग्री घूमकर। तो 90 डिग्री ऊपर कराए तो प्रोजेक्टर प्लेन पे कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, टॉप व्यू एक्स वाई प्लेन के ऊपर चला गया। और इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे बना था, इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बना है एक्स वाई पॉइंट पे ही, तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बना। ठीक, तो रिजल्ट में क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, रिजल्ट में देखिए यहाँ पे इस एक्स वाई प्लेन पे ही एक्स वाई प्लेन पे इसका फ्रंट व्यू बना और टॉप व्यू इसके ऊपर बना। ठीक, एक्स वाई प्लेन के एबव टॉप व्यू और एक्स वाई प्लेन पे ही इसका फ्रंट व्यू बना। चलिए अब देखते हैं इन द वीपी के लिए, केस बी इन द वीपी, इस टाइप से क्वेश्चन में दिया रहा है, तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा वो हम डील करते हैं। केस बी इन द वीपी के लिए, ठीक है, कोई पॉइंट दिया है वो वीपी पे ही रहेगा और एबव द एचपी। ठीक है, एबव द एचपी या बिलो द एचपी, दो केस देखेंगे, मगर वो पॉइंट इन द वीपी होगा। केस दिया है कोई पॉइंट जी है वो 20 mm एबव द एचपी है मगर इन द वीपी है। ठीक, तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक्स वाई प्लेन से कैसे बनेगा वो देखते हैं। ठीक, कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये हुआ इसका कंडीशन, एबव द एचपी 20 मीटर एबव द एचपी इन द वीपी। अब देखिए एक्स वाई प्लेन में आइए, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा ये, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एबव द एचपी फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है। चलिए देखते हैं अब इसको, इसका पहले तो पॉइंट लोकेशन फाइंड करते हैं, कहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। ये हो गया हमारा एचपी प्लेन, ये हो गया वीपी प्लेन। ठीक, अब क्या बोला है, 20 मीटर एबव द एचपी, हम 20 मीटर एबव द एचपी चलते हैं, 20 मीटर एबव द एचपी चले गए। ठीक, अब क्या बोला है इन द वीपी, मतलब 20 मीटर एबव चलने के बाद, और वीपी में देखते हैं तो इन द वीपी मतलब यहाँ पे आएगा वो पॉइंट। ठीक, हमने 20 मीटर वाला एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, और इन द एच पी आए तो ये पैरेलल जो लाइन है एच पी के वो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, तो पॉइंट मिल गया हमको, वो पॉइंट कहाँ पे आया, ठीक है, ये एच पी हुआ, ये एच पी हुआ। इस एच पी से 20 मीटर हम एक पैरेलल लाइन खींच लिए। ठीक है, ये लाइन जहाँ पे 20 मीटर इन द वीपी में जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे वो पॉइंट जी आएगा, यहाँ पे आया।
ठीक, वो पॉइंट हमको मिल गया ये जी पे। अब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमको देखना है। देखिए यहाँ से कोई देखेगा तो जी का फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, जी पे ही बनेगा। किसके रिस्पेक्ट में देखना रहता है फ्रंट व्यू को, वर्टिकल प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो ये वर्टिकल प्लेन हुआ तो वर्टिकल प्लेन में यहीं पे ही बनेगा इसका फ्रंट व्यू। ठीक, अब जब इसका टॉप व्यू इसके ऊपर से देखेंगे हम यहाँ से, तो इस जी पॉइंट का टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, इस एक्स वाई प्लेन में बनेगा, इसी के सीधे में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे ये एक्स वाई है वहीं पे बनेगा। उसको किससे डिनोट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, जी से रिप्रेजेंट करेंगे टॉप व्यू को, और फ्रंट व्यू को जी डैश से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार मिल गया हमको वो दो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। कहाँ पे बन रहा है वो, एच पी प्लेन पे टॉप व्यू और वी पी प्लेन पे फ्रंट व्यू बना। अब इसके रिजल्ट को हम प्रोजेक्टर प्लेन पे शो करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन पे। ठीक, अब क्या करते हैं, जो ये टॉप व्यू जो बना है यहाँ पे जी स्मॉल जी वाला, ठीक, उसको हम 90 डिग्री ऐसे मूव करा देंगे। 90 डिग्री मूव करा देंगे तो जितना डिस्टेंस है इसका, ठीक है, उधर डिस्टेंस वो मतलब एक्स वाई से जितने डिस्टेंस में है वहीं पे आएगा वो। देखिए, तो 90 डिग्री मूव कराएंगे तो इसका डिस्टेंस 0 ही है, तो वो एक्स वाई पॉइंट में ही है, एक्स वाई पॉइंट में है तो इसका टॉप व्यू वहीं के वहीं पे आएगा। ठीक, और इस फ्रंट व्यू का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। तो इसको प्रोजेक्टर लाइन पे यहाँ पे शो कीजिए। इसका फ्रंट व्यू 20 मीटर 20 mm एबव द एक्स वाई प्लेन, और इसका टॉप व्यू जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे आ रहा है। ठीक, तो इसका रिजल्ट कैसे शो करेंगे, इस एक्स वाई प्लेन में देखिए, इस एक्स वाई प्लेन में इसका टॉप व्यू एक्स वाई प्लेन पे ही आ रहा है और फ्रंट व्यू एबव द एक्स वाई प्लेन। ठीक, ये हो गया इसका रिजल्ट। अब केस बी में ही जब इन द वीपी हो और बिलो द एचपी वाला केस आए, तब उसमें उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन देखते हैं। केस बी इन द वीपी और बिलो द एचपी। केस बी में सेकंड कंडीशन है, ठीक है, इन द वीपी होगा वो पॉइंट और बिलो द एचपी होगा। दिया है कोई पॉइंट एच 30 मीटर बिलो द एचपी है और इन द वीपी है। ठीक, तो उस पॉइंट का लोकेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एचपी प्लेन और ये हो गया हमारा वीपी प्लेन। ठीक है, वो जो पॉइंट है वो 30, हम इस वीपी प्लेन से 30 मीटर नीचे लाकर एक प्लेन पैरेलल प्लेन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और इन द वीपी ये प्लेन वीपी को जहाँ पे काटेगा वहीं पे वो पॉइंट लोकेट करेगा। तो कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो ये पॉइंट हमको मिल गया, पॉइंट एच यहाँ पे आएगा। अब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमको देखना है कहाँ पे बनता है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में। ठीक, हम जानते हैं, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से कोई आदमी दिखेगा, यहाँ से देखेगा, ठीक है, तो इस एच पॉइंट का फ्रंट व्यू इस वीपी प्लेन पे कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। ठीक, अब जब टॉप व्यू यहाँ से देखेगा उसको, तो इसका टॉप व्यू हमेशा एक्स वाई प्लेन पे बनता है। इसका टॉप व्यू इसी के नीचे पे कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, जहाँ पे ये एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रहा है वीपी प्लेन को, वीपी पे और एचपी प्लेन को, वहीं पे बनेगा। ठीक, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमको मिल गया। इसका फ्रंट व्यू ये हुआ, इसका टॉप व्यू यहाँ पे बना। अब क्या करना है, ठीक है, टॉप व्यू को मूव कराना रहता है। ठीक है, तो टॉप व्यू का डिस्टेंस क्या है, इस यहाँ पे इंटरसेक्ट इस एक्स वाई प्लेन से, वहीं का वहीं है, तो उसका टॉप व्यू मूव कराएंगे तो वहीं के वहीं पे आएगा। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू यहीं पे बना, और इसका फ्रंट व्यू कितना डिस्टेंस में है, यहाँ पर 30 mm बिलो द एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे 35 mm। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया प्रोजेक्टर लाइन पे। इसका
35 mm बिलो द एक्स वाई लाइन, इसका फ्रंट व्यू बना, और टॉप व्यू जहाँ पे एक्स वाई प्लेन है वहीं पे ही उसका टॉप व्यू बना है। तो रिजल्ट में यहाँ पे इस प्रकार शो करेंगे। इस एक्स वाई प्लेन में देखिए टॉप व्यू यहीं पे ही बना, फ्रंट व्यू इसके नीचे बन रहा है। केस सी, जब इस प्रकार के कंडीशन दिए हों आपके क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में बोला गया हो कोई पॉइंट है इन द एचपी और इन द वीपी, इस प्रकार के कंडीशन दिए हो और आपसे पूछे कि इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक्स वाई प्लेन पे कहाँ पे बनेगा, तो आप बताइएगा। इसका हमेशा याद रखिए, इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक्स वाई पॉइंट पे ही बनता है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे ही इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनेगा। देखिए यहाँ पे, ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जब भी इन द एचपी और इन द वीपी बोले तो हमेशा इसका रिजल्ट एक्स वाई प्लेन पे ही बनेगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा इसके एक्स वाई प्लेन पे बनेगा। ठीक, दिख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट। कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, सीधा इसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक्स वाई प्लेन पे ही बनेगा। ऐसे जहाँ पे ठीक ऑप्शन दिया है वहीं पे ही आपको टिक लगाना है। ठीक है, आपकी स्टडी के लिए यहाँ पे मैं बना कर रख दिया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन सा क्वेश्चन था, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके सॉल्यूशन किस टाइप से होंगे, ठीक है, वो आपसे देखते हुए बनता है या नहीं बनता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। उस क्वेश्चन को डील करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन। ठीक, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था आपके इस पॉइंट प्रोजेक्शन से रिलेटेड। देखिए सामने स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 126 से आपका जो ईडी का पोर्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन टॉपिक चालू हो रहा है, क्वेश्चन जहाँ से चालू हो रहा है 126 से, वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपको पॉइंट प्रोजेक्शन से पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था, देखिए सामने स्क्रीन पे। अ पॉइंट P is 25 mm above HP and 30 mm in front of VP. The front view and the top view of the point will be respectively seen as। एक कंडीशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ पे बनता है वो आपको पूछा गया है। ठीक, इसी को आप हिंदी में देख लीजिए। एक बिंदु P HP से 25 mm ऊपर तथा VP के 30 mm सम्मुख है, तो क्रमशः सम्मुख दृश्य तथा शीर्ष दृश्य के बिंदु कहाँ दिखाई देंगे वो आपको बताना है। चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला है, अ पॉइंट P, पहले तो आप HP और VP प्लेन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया VP, ये हो गया HP। अब वो क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट बस हमको पता करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अ पॉइंट P is 25 mm above HP। ठीक है, एक पॉइंट है वो 25 mm above द HP है, यहाँ पे आगे 25 mm above चले गए हम, एंड HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, और यहाँ से 35 mm, VP से 35 mm आ गए। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, ये पॉइंट हो गया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया पॉइंट P। ठीक, तो कहाँ पे पता चल रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 1 में है। क्वाड्रेंट 1 में हम जानते हैं इसके फ्रंट व्यू, देखिए फ्रंट व्यू कहाँ पे, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से हम इसको देखेंगे, यहाँ से हम इसको देखेंगे तो इस पॉइंट का फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा फ्रंट व्यू इसका। ठीक, यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा, और जब हम यहाँ से इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको देखेंगे तो इसका टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक, अब टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा तो टॉप व्यू को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मूव करा देंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इतना जो डिस्टेंस है उतना ही वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या है, 30 mm है, तो 30 mm बिलो द रेफरेंस लाइन से आएगा टॉप लाइन। ठीक, और
25 mm, अब इसका फ्रंट व्यू 25 mm यहाँ पे है, 25 mm एबव द XY लाइन हुआ, 25 mm एबव द XY लाइन आ रहा है इसका फ्रंट व्यू, और बिलो द 30 mm बिलो द XY लाइन आ रहा है इसका टॉप व्यू। ऐसा क्वेश्चन कहाँ, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है देखिए, याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका फ्रंट व्यू एबव द XY लाइन और टॉप व्यू बिलो द रेफरेंस लाइन, ऐसा कहीं पे है। देखिए ऑप्शन में देखिए अच्छे से, पहला ऑप्शन को देखिए, 25 mm बिलो एंड 30 mm एबव द रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये तो देखते ही गलत हो गया। टॉप व्यू हमारा नीचे आता है, जहाँ पे एबव वाला टॉप व्यू 30 mm वाला जहाँ पे एबव लिखा है वो दोनों को काट दिए, ये और ये दोनों ऐसी गलत, ऐसे वहाँ से हट गया ऑप्शन। अब ये 25 mm बिलो 25 mm ये भी हट गया, क्योंकि हमारा टॉप व्यू 30 mm बिलो दा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन दिख रही है, फोर्थ ऑप्शन में आइए, 30 mm वाला बिलो है। ठीक है, तो ये हो सकता है या और ये हो सकता है। ठीक, मगर दोनों बिलो नहीं बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला ऐसे ही हट गया। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन 4। इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को ही देखकर आप इस प्रकार से एलिमिनेट कर ऑप्शन को ही देखकर इस प्रकार आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हम जो अभी यहाँ पे जो इसका, ठीक है, क्वाड्रेंट के अनुसार इसका लोकेशन ड्रॉ किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम हॉल पे सॉल्व करना है। देखते ही, बस मैं तो थोड़ा आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है यहाँ पे, नहीं तो देखते ही बन जाता हमारा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू अबव आता है और टॉप व्यू बिलो द XY लाइन आता है। जितना डिस्टेंस दिया है उसी के डिस्टेंस अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करिएगा। चलिए दो और क्वेश्चन देखते हैं। इस पॉइंट प्रोजेक्शन से सिर्फ यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी उसके आपके लाइन प्रोजेक्शन, प्लेन प्रोजेक्शन और सॉलिड प्रोजेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसको हम इसके अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसी पॉइंट प्रोजेक्शन से 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी वीडियो में। यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके अगले आने वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।